तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में जो हमारा चैप्टर चल रहा था 3 डायमेंशनल जियोमेट्री वो खत्म कर दिए थे और एक बात बोले थे कि जो विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली में का जो भी प्रश्न हमको इंपोर्टेंट लगेगा उसको मैं अलग से बता दूंगा। तो देखिए यहाँ से अब नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय हमारा 5 है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सातत्य तथा अवकलनीयता, यानी इसको अवकलन बोलते हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये होता है। तो आइए पहले बेसिक को समझिए और इसके उदाहरण को समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए साधारणतः ये हमारा एक फलन f(x) दे देगा। इसको देखिए इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन और इसको हिंदी में बोलेंगे हम फलन, यानी f(x) हमको दे देगा। और x बराबर हम तो माने हैं इसमें a, आप लोगों को 0 1 2 3 कुछ भी करके दे देगा। तो यहाँ से देखिए LHS, तो LHS लेकर चलेंगे तो लिमिट को लेंगे कि इसमें x टेंडिंग्स टू a माइनस के रूप में लेंगे। जब LHS लेकर चलेंगे तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा f(x) और देखिए h टेंडिंग्स टू 0, ये फलन f(x) था तो वो किसके रूप में चेंज हो जाएगा f(x), यहाँ से f a माइनस h के रूप में हो जाएगा। कैसे? तो आइए यहाँ से समझिए। मान के चलिए x की जगह पे क्या रखे हैं a माइनस एच, तभी तो a माइनस एच हुआ है। और a माइनस अब x किसके बराबर हो गया हमारा a के बराबर हो गया। ठीक, इसमें देखिए x किसके बराबर है a के बराबर है ना, तो a के बराबर हो जाएगा। तो ये इस h को इधर पक्षांतर करेंगे और ये a को उधर, तो प्लस माइनस से a कट जाएगा यानी h बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा जब LHS के लिए। और देखिए RHS के लिए तो ये लिमिट a प्लस के रूप में लेंगे, ये फंक्शन हमारा f(x) रहेगा। तो ये लिमिट h टेंडिंग्स टू जब 0 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा f a प्लस h के रूप में चेंज हो जाएगा। कैसे? तो ये देखिए x बराबर a प्लस h रखेंगे यहाँ पे, तो x हमारा देखिए a के बराबर है तो a के बराबर कर दिए और इस a को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस a और माइनस a हमारा कट जाएगा, यहाँ h बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यही हमारे इसके फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों को सवाल में दे देगा f(x) का पहले मान निकालेंगे और ये लिमिट a माइनस का लेकर चलेंगे निकालेंगे, और ये देखिए एक ये दे देगा हमको ग्रेटर देन और लेस देन, इसी में आप लोगों को पकड़ना है। तो देखिए जब लेस देन की बात आए तो उसमें माइनस लेकर चलेंगे और ग्रेटर देन की बात आए तो इसमें हम प्लस लेकर चलेंगे। जैसे a माइनस है और a प्लस है तो ये लेकर चलेंगे। तो देखिए ये एग्जाम्पल को जब बताएंगे तो जो आप लोगों का डाउट होगा वो आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक नोट में है, जैसे f a फंक्शन हमारा दे देगा तो लिमिट h टेंडिंग टू a हो जाएगा, तो ये हमारा x के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग तब तक इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा तो आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा, आइए समझ। इसमें क्या है, x बराबर 1 पर फलन हमको दे दिया f(x) बराबर 2x + 3। ठीक, इतना दे दिया कि क्या है, सातत्य की जांच कीजिए क्या ये सातत्य है कि नहीं। तो हम देखिए बेसिक में बताया हूँ एक फार्मूला, वो तीनों फार्मूले एक दूसरे के आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये कह देंगे कि हमारा फलन क्या है, सातत्य, यानी LHS और RHS के बराबर आ जाएगा। तो कह देंगे ये हमारा फलन क्या है, सातत्य, और इसमें क्या है एक f(x), ये तीनों आ जाए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं हल लिख लिए, ये पहला के लिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है एक फलन f(x) बराबर 2x + 3 कामा, यहाँ से 3 और कामा x बराबर 1। तो देखिए हम बोले थे ना x की जगह पे 1 2 तो 3 कुछ भी दे देगा, तो यहाँ पे 1 दिया है। तो देखिए यहाँ से रखेंगे पहले f(x), तो f(x) का तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 + 3। अब इसको हल करेंगे तो हमारा 5 आएगा। अब लिमिट लेकर चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये f(x) था। ठीक, यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 और फलन f(x) की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2x + 3 और x का मान रख देंगे उसमें, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 + 3। इसको भी हल करेंगे तो 5 ही आएगा। तो देखिए यहाँ से भी यहाँ इसका 2 5 आएगा, यहाँ पे भी इसका 5 आएगा। देखिए 2 ही आप लोगों का आ जाए बराबर तो कह दीजिएगा कि ये फलन क्या है, सातत्य है। तो यहाँ से लिख देंगे अतः x बराबर 1 कामा पर फलन f(x) क्या है, सातत्य है। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा यही हमारा इसका आंसर। जांच करने के लिए दिया था तो मान के चलिए कि प्रूव ही करने के लिए था, आप लोग यहाँ पे प्रूव लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये दूसरा प्रश्न सेम टू सेम इसी पे है, इसको भी हम बताते हैं, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं।
अब ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैं बताया हूँ पहला। तो देखिए यहाँ पे अब हो जाएगा दूसरा, लिख दीजिए दिया है क्या, fx बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर 0 दिया है। तो पहले fx का निकालते हैं, यानी fx यानी इसका x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 0 के ही बराबर आएगा। अब लिमिट लेकर चलेंगे तो यहाँ से लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 और fx यहाँ पे न लेकर डायरेक्ट हम रख देते हैं x स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे तो ये हमारा 0 के ही बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ से आ गया ना बराबर इसका LHS RHS के बराबर, और यहाँ से एक मान के चलिए माइनस में लेकर चलेंगे। देखिए इसमें माइनस में नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह कहीं पे भी नहीं दिखा है, ठीक। तो यहाँ से ऐसा नहीं लेकर चलेंगे, बस 2 ही दिखा देंगे, यहाँ से 2 बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है या संतत्य है, ठीक। जांच करने के लिए कहा था तो मान के चलिए यहाँ पे लिख दीजिए ट्रू, ठीक। तो ये हमारा हल हो गया। तो देखिए इसका तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, तो हम पूरा को नहीं बताएंगे, हमको जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हम बता देंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल को हम बता देते हैं। अब आइए समझिए, ये हमारा उदाहरण नंबर 3 है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझिए, ये कहा है x बराबर 0 पर फलन fx बराबर, ये दे दिया है माड में x के क्या है सातत्य पर विचार कीजिए, यानी ये सातत्य है कि असंतत्य है, इसको विचार करना है इस पे। देखिए जब भी आप लोगों को माड में x दे देते तो उसको कैसे तोड़ना है, तो देखिए यहाँ से पहले हम हल लिखते हैं, इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ से दिया है हमारा फलन fx बराबर ये माड x और x बराबर 0। तो देखिए जब भी आप लोगों को माड में दे दे तो माड को कैसे तोड़ा जाता है, यानी यहाँ से हो जाएगा माड x, ठीक। इसको ऐसे तोड़ते हैं, माइनस x लेकर चलेंगे तो हो जाएगा x। अब ये जब माइनस लेकर चलेंगे तो लेस देन हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, लेस देन 0। और जब x प्लस में लेकर चलेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी देखिए यहाँ पे x का मान कुछ भी हम रखेंगे x से छोटा ही आएगा, x के बराबर नहीं आएगा। और यहाँ पे ये जब ये पॉजिटिव में है x, तो x का मान कुछ भी हम रखेंगे 0 से बड़ा आएगा और नहीं तो 0 के बराबर भी आ सकता है। तो यहाँ पे 0 भी रखेंगे तो -0 हो जाएगा, तो -0 0 से भी छोटा है, तो इसलिए 0 से छोटा आएगा, ठीक। तो देखिए जब भी आप लोगों को माड में देखे तो आप लोग ऐसे इसको तोड़ लीजिए। अब देखिए हम बेसिक में बताए हैं कि जब भी आप लोगों को लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह दिखे तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, देखिए यहाँ से फार्मूला हमारा हो जाएगा एक लिमिट x टेंडिंग टू लेस देन के लिए यहाँ पे a माइनस और यहाँ पे हो जाएगा fx, सॉरी यहाँ से fx, ये हो जाएगा लिमिट और एक हमारा है x टेंडिंग टू a प्लस के लिए हो जाएगा fx, ठीक। तो यही दोनों फार्मूला का हमको यूज करना है, ये हमारा है LHS और ये हमारा है RHS, ठीक। तो अब देखिए ये तो इस रूप में टूट गया है ना, तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो यानी यहाँ से लिखेंगे x बराबर 0 पर, ये हो जाएगा, a को लेकर चलते हैं, यहाँ पे LHS लिख लेते हैं। LHS हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, जब a है तो a का मान तो दिया क्या है 0, तो यहाँ पे 0 माइनस लेकर चलेंगे। और देखिए यहाँ से ये fx है, तो अब इसमें से नहीं लेंगे क्योंकि ये माड x को हम यहाँ पे तो तोड़े हैं, ये हमारा है लेस देन के लिए, तो इसका मान क्या है -x, तो यहाँ से हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं फिर से fx, ठीक। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं डायरेक्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का x, ठीक। अब इसमें चाहे 0 रखेंगे x का मान तो हमारा -0 आए चाहे 0 आए, 0 के ही बराबर हुआ, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इसका मान 0, ठीक। अब हम लेकर चलेंगे RHS, तो देखिए RHS लेकर चलते हैं, तो यहाँ से RHS लेकर चले तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और fx। अब इसका डायरेक्ट मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा x, इसका भी रखेंगे तो हमारा x का मान 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। देखिए यहाँ से LHS जो है RHS के बराबर आ गया ना, तो यहाँ से यही हमको दिखाना था
कि दोनों के आपस में बराबर है, तो LHS बराबर RHS हो गया। बस यहाँ पे लिख दीजिएगा, विचार करने के लिए कहा है, मान के चलिए सीधी करने के लिए कहा, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूव, यानी LHS RHS के बराबर हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन fx संतत है, क्या है, संतत है, इतना भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों की मर्जी, जैसे आप लोग हल कीजिए, लेकिन LHS और RHS बराबर रहेंगे तभी संतत्य होगा, नहीं तो असंतत्य होगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद और प्रश्न इंपोर्टेंट, उसको हम बता देते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल जो दिया था बहुत काफी था और उसमें का ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं था। जो एग्जाम्पल जो 3 था वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आइए प्रश्नावली पे चलते हैं, उस सबको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यही हमारी बुक चल रही है, देख लीजिए ये हमारी NCERT की बुक चल रही है। यहाँ से अब देखिए हम चलते हैं इसके प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न को। देखिए कहा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3, और इसमें 3 कंडीशन दिया है कि x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर तथा x बराबर 5 पर संतत है फलन। तो यानी देखिए एक को हम तो रख के बता देते हैं, देखिए हम 2 ही को रख कर बता देते हैं, आप एक कर लीजिएगा 5 पे रख के। तो देखिए यहाँ से हल लिखते हैं, ठीक, हल लिख ली, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है हमारा फलन fx बराबर 5x माइनस 3। पहले हम किस पे रखते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो यहाँ से x का मान 0 हो जाएगा, तो 5 गुणे x का मान 0 -3, इसको हल करेंगे तो आएगा -3 के बराबर। ठीक, अब हम लिमिट लेकर चलेंगे, तो यहाँ से एक लिमिट लेकर चलेंगे, x टेंडिंग टू a होता था और fx ये सूत्र में होता था। अब इसमें रखेंगे तो लिमिट यहाँ से इसको थोड़ा, और x टेंडिंग टू ये हमारा a के बराबर होता था, इसमें हो जाएगा 0। ठीक, fx की जगह पे क्या रखेंगे, वो हमारा हो जाएगा 5x -3, इसमें भी x का मान रखेंगे 0, तो 5 गुणे 0 -3, और इसमें गुणा करेंगे तो -3 आ गया, 5 में 0 का होगा तो 0, ये -3 और -3। तो देखिए ये हमारा एक दूसरे के क्या आ गए, बराबर आ गया ना, इसमें भी -3 आ गया, और लिमिट लेकर भी चले तो -3 आ गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से लिख दीजिएगा अतः x बराबर 0 पर fx यानी फलन संतत है। ठीक, एक हमारा हो गया। अब उसी प्रकार अब यहाँ पे रखेंगे x बराबर -3 दिया है, तो -3 पर, तो पहले यहाँ से fx, तो fx का मान दिया है 5x और -3, ठीक, इतना दिया है, और x की जगह पे क्या रखना है, -3, तो इसमें रखेंगे 5 गुणे -3 और -3, तो देखिए इसमें करेंगे तो -15 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -15 और -3, इसको हल करेंगे तो माइनस का हमारा 18 आ जाएगा। अब एक लिमिट लेकर चल लेते हैं, तो यहाँ से एक लिमिट लेकर चलेंगे, तो ये फार्मूला होता है x टेंडिंग टू a और fx। ठीक, तो अब a की जगह पे रखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -3, और वहां पे हो जाएगा 5x -3, तो 5x -3, और x का मान इसमें रखेंगे, देखिए x का मान रखेंगे -3, तो ये भी हमारा आएगा निकल के 5 गुणे -3 और -3, इसको हल करेंगे तो हमारा -18 के ही बराबर आएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको भी लिख देंगे अतः x बराबर -3 पर, आप लोग फलन लिखिए चाहे fx संतत है, और सबको बारी बारी से करते जाइए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव की सिद्ध हुआ, और यहाँ पे भी प्रूव की सिद्ध हुआ। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ, लेकिन एक अभी बच रहा है, क्या, x बराबर 5 पर, तो इसको आप लोगों को दिखाना है कि संतत है कि नहीं। तो इसको भी लिखा, मतलब हल करके आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूफ, तो ये हमारा प्रश्न जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए हमारा इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या है, x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करना है। देखिए ये हमारा एग्जांपल जो पहला बताया है उसी पे ये सेम है, तो इसको आइए हल करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दिया है फलन fx का मान हमको दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 1, और ये x बराबर 3 पर दिया है बहुत आसान, बस आइए समझ लीजिए इसको। देखिए पहले का x बराबर 3 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3
पर पहले क्या बोले थे, एफ एक्स का मान निकालिए, तो एफ हो जाएगा एक्स का मान 3 रखेंगे, तो इसमें रखेंगे 3, तो 2 अगुणे 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 1, इसको हल करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटाएंगे 17। अब एक लिमिट लेकर देख लेते हैं, तो लिमिट हो जाएगा यक्स टेंडिंग टू 3 और ये हमारा फलन 2 यक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब लिमिट हटाकर ऐसे ही मान रख देंगे, तो यहाँ से 2 अगुणे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस का 1, इसको भी हल करेंगे तो 17। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ गए ना, तो यहाँ से लिख देंगे अतः यक्स बराबर 3 पर एफ एक्स संतत है। जांच करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रूफ, यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है बहुत आसान, सिर्फ आप लोगों को समझना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है इस प्रश्नावली का, और इसमें कहा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करना। इसमें भी हमको जांच करना है। इसमें 4 प्रश्न दे दिए हैं, लेकिन इसमें बिंदु नहीं दिया है कि किस पे होगा। तो देखिए यहाँ से हम पहले को हल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। पहले जो जो चीज दिया है उसको लिखिए, यहाँ से लिखेंगे दिया है हमारा फलन एफ एक्स बराबर यक्स माइनस 5, ठीक। लेकिन हमको बिंदु नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, यहाँ से फलन एफ एक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर के लिए परिभाषित है, ठीक, परिभाषित है। तो देखिए आर का मान यानी रियल नंबर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें रखना नहीं है, मान के चलिए हम सी रखेंगे, तो यानी एफ एक्स है, तो यहाँ से x की जगह पे c रखेंगे, यक्स माइनस, यहाँ पे c हो जाएगा, यक्स है तो c माइनस 5। अब लिमिट लेकर चलेंगे, तो यहाँ से लिमिट हो जाएगा यक्स टेंडिंग टू c, यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए दिया है यक्स माइनस 5 दिया है, तो इसका भी रखेंगे, तो ये भी हमारा आएगा c माइनस 5, ठीक। देखिए दोनों सेम टू सेम आ रहा है ना, तो यहाँ पे कर देंगे अतः यक्स बिलोंग्स टू r के लिए प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ एक्स क्या है, संतत है, प्रत्येक बिंदु पर। लेकिन हम इसमें सी माने हैं, तो इसलिए लिख दे हैं प्रत्येक बिंदु पर, यानी 1 2 3 4 रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। और देखिए इसमें 3 है, इसको भी हम बताते हैं, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कहा है, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5, आइए दिया है कामा यक्स डज नॉट इक्वल क्या है, देखिए डज नॉट इक्वल 5 है, यानी x का मान 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 रख देंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमको ये b जो है यहाँ पे लिखेंगे हल लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख दीजिए दिया है। तो देखिए इसमें दिया है एफ एक्स दिया है 1/x माइनस 5, ठीक। और ये हमको कहा है यक्स डज नॉट इक्वल 5, ठीक, यानी x 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें हमको हिंदी लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखिए यहाँ से लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यक्स बराबर 5 पर फलन x बराबर 5 पर फलन क्या है, अपरिभाषित है। देखिए यहाँ पे उसमें सवाल में लिखे थे परिभाषित ना, तो इसमें लिखेंगे अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित हो गया, तो यहाँ से लिख देंगे अतः फलन एफ एक्स क्या है, असंतत है, एफ एक्स फलन असंतत है, ठीक। इसको संतत कैसे बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ से संतत इसको कैसे बनाया जाता है, यदि देखिए यक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे आर हो जाएगा, रियल नंबर कुछ भी हो, लेकिन इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा फलन इससे हल करेंगे ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा संतत। तो यानी ये कहा, देखिए चूंकि यक्स यहाँ पे डज नॉट इक्वल 5 पे फलन अपरिभाषित है, अतः फलन एफ एक्स असंतत है, और इस कंडीशन में आप लोग हल करेंगे तो ये हमारा संतत हो जाएगा, ठीक। ये चीज आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए था, ये प्रश्न पेपर में नहीं मिलेंगे देखने को। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ये तीसरे प्रश्न को हम बताते हैं, ठीक। इस कंडीशन में प्रत्येक बिंदु पे फलन क्या होगा,
संतत होगा। तो देखिए इसको रफ करते हैं। ये देखिए बहुत आसान चैप्टर है, इसको सिर्फ समझते जाइए, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए समझिए ये सी है, सी को हल करते हैं तो हमको दिया है एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 25 और यक्स प्लस 5। ठीक, इतना दिया है। और ये भी कहा है कि यक्स का मान 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हल करिए। तो यानी देखिए यहाँ से फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, ये फार्मूला हमारा बन रहा है। तो इसमें दिया है देखिए एफ एक्स, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, 25 5 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा आई यक्स प्लस 5। तो देखिए ये हमारा इतना इस फार्मूले पे मिल रहा है, तो एक प्लस में और एक माइनस में तोड़ेंगे तो यक्स माइनस 5 और एक में हो जाएगा यक्स प्लस 5 और इसके बटे चल रहा है यक्स प्लस 5, तो प्लस वाला प्लस कट जाएगा। देखिए यक्स माइनस 5 यानी एफ एक्स का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये वाला हमारा पहले से मिल रहा है सेम टू सेम, तो जैसे पहले किए हैं इसको भी आप लोग खुद से हल कर लेना वैसे ही। तो ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सेम टू सेम देखिए इसको बता देते हैं, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इसको भी रफ करते हैं। ये प्रश्न सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए है, ये उतना पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ से डी हो जाएगा, इसको भी लिखेंगे हल लिख लिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है हम नहीं लिख रहे हैं, यक्स माइनस 5 इतना दिया है। तो क्या इसमें भी मानिए यहाँ पे फलन एफ एक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर के प्रत्येक बिंदु के लिए परिभाषित है, प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, परिभाषित है, ठीक। ये हमारा क्या है, यक्स बिलोंग्स टू आर के प्रत्येक बिंदु के लिए परिभाषित है। तो देखिए यहाँ से एफ एक्स की जगह पे सी रखेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस 5। अब एक लिमिट लेकर चलेंगे, लिमिट यक्स टेंडिंग टू सी, ये हो जाएगा एफ एक्स का मान हमारा है मार्ड यक्स, यहाँ पे एक बार लिमिट और लगा दीजिए, लिमिट यक्स बिलोंग्स टू सी और ये मार्ड में हो जाएगा यक्स माइनस 5 और एक्स का मान रख देंगे सी, तो ये हो जाएगा सी माइनस 5। देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना, तो ठीक उसी प्रकार लिखिए, अतः यक्स बिलोंग्स टू आर के प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक बिंदु के लिए फलन एफ एक्स क्या है, संतत है। यही हमको जांच करना था, संतत है। तो ये हमारा ये भी प्रश्न हो गया कंप्लीट, यानी ये तीसरे में का चारों प्रश्न हल हो गए। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अभी देखिए हमारा इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न 5 है। देखिए प्रश्न 4 में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर एन कामा एक्स बराबर एन पर संतत है, जहां एन एक क्या है, धन पूर्णांक है, यानी धनात्मक में उसका मान है। तो यानी यहां से देखिए पहले को चौथे को लिखते हैं हल, ठीक, हल लिख लिए। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ से दिया है, इसमें भी सिर्फ कुछ नहीं किया है, दिया है लिख देना है। और एफ एक्स कितना दिया है, एक्स पे पावर एन, कितने पर, एक्स बराबर एन पर, तो एफ एक्स दिया है तो एन रखेंगे तो एन पे पावर एन आ जाएगा, ठीक। अब एक बार लिमिट ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू जॉन और एफ एक्स, ठीक। तो एफ एक्स यहाँ से लिमिट हो जाएगा यक्स टेंडिंग टू जॉन, इसका मान दिया है एक्स पे पावर एन, एक्स का मान देखिए एन रखेंगे तो ये भी हमारा निकल के आ जाएगा एन पे पावर एन, ठीक। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यक्स बराबर एन पर फलन संतत है, संतत है। और इसमें सिद्ध करने के लिए कहा था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव। बस ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 5वां प्रश्न है, इसको हम बता देते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं।
थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि समय बहुत कम है, इसलिए अब सारे प्रश्न, अब अवकलन और समाकलन बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए। तो अब देखिए 5वें प्रश्न, यहाँ पे 5वां लिखेंगे हल, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है, दिया है, दिया है, दिया है तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को एक ट्रिक पकड़ना है। क्या, हमको दिया है x, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल 1, x ग्रेटर देन 1, सिर्फ इतना दिया है, लेकिन किस पे दिया है, 1 पे। तो 0 वालों को पकड़ेंगे और ये 2 वाले को पकड़ेंगे, और जैसे ये प्रश्न चौथे को हल किए थे वैसे ही इसको भी हल करेंगे। कैसे, x लेकर। तो यहाँ पे हो जाएगा fx, यहाँ पे x मान लीजिए सिर्फ 0 और 2 के लिए, ये एक बार यहाँ पे रखेंगे क्या, 0, ये हमारा 0 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक बार लिमिट लेकर चलेंगे, x टेंडिंग टू 0, तो x है और ये भी हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 0, 0 पर फलन सतत है, संतत है, ठीक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब 2 पर देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा f, 2 रखेंगे तो ये हमारा 2 के ही बराबर आएगा। अब लिमिट लेकर चलेंगे एक, तो लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू 2 और x के बराबर है, तो इसका भी मान 2 रखेंगे तो ये हमारा 2 ही के बराबर आएगा। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, संतत है, ठीक। ये हमारा प्रश्न हो गया दोनों के लिए कंप्लीट। लेकिन अभी x बराबर 1 के लिए अभी लेकर चलना है, लिमिट लेकर चलेंगे एक प्लस में माइनस में, क्योंकि ये लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह है एक के लिए। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं, ठीक, अब रफ कर लिए। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे x बराबर 1 पर, ठीक। तो x बराबर 1 के लिए क्या बताए थे फार्मूला, LHS हमारा होता है, LHS लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, और ये होता था fx, माइनस के लिए, किसके लिए, लेस देन के लिए। तो देखिए इसमें लेस देन का कहाँ पे चिन्ह है, देखिए यहाँ पे ये लेस देन इक्वल का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 5। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x रखेंगे, सॉरी 5 नहीं, x रखेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस हो जाएगा, और इसके जवाब पे x रखेंगे। जब इसका मान रखेंगे, इस माइनस से आप लोग मत घबराए, क्योंकि माइनस रखे हैं तो x का मान माइनस रख दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि LHS को लेकर चलेंगे तो उसके ऊपर माइनस का चिन्ह हम लगा देते हैं, लेकिन माइनस नहीं रखते हैं, तो ये 1 ही रखेंगे, तो इसका मान क्या आ गया, 1, ठीक। अब उसी प्रकार RHS देखिए, RHS लेकर चलेंगे तो इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू अब a प्लस और fx, ये हमारा RHS के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू, ठीक, अब यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, और जो fx है तो देखिए यहाँ पे fx ग्रेटर देन के लिए, यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रेटर देन के लिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ से ग्रेटर देन के लिए क्या है, 5 है ना, 5 है ना ग्रेटर देन के लिए। यहाँ पे देखिए इसका मुंह खुला है, तो यानी x का मान 5 रहेगा, ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यानी डायरेक्ट इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 5। देखिए LHS और RHS के बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल RHS, ये हमारा एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है, क्या है, असंतत है, और ये हमारा प्रश्न जाके कंप्लीट हुआ, और लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। देखिए यहाँ से सिद्ध करने वाला नहीं था तो आंसर लिख सकते हैं, प्रूव्ड वाला नहीं है, तो ठीक है, ये हमारा प्रश्न जाके हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा आप लोगों को तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इसका एक बार और से बता दूंगा, लेकिन अभी उतना समय नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।